नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों 24 नवंबर 2022 जब इंडियन नेवी को भारत में बना अब तक का सबसे खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप दे दिया जाता है और दुनिया को यह संदेश दिया जाता है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो भारत उसको निस्तो नाबूद कर देगा। और इसी के साथ हमारे पड़ोसी देश जैसे चीन और पाकिस्तान की छाती पर तो सांप सा रेंगने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भुला भी नहीं पाया था और भारत ने समुद्र में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला एक युद्धपोत लॉन्च कर दिया। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, आपसे कुछ टाइम पहले भारत ने फ्रांस से मदद मांगी थी कि वो समुद्र में परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए भारत की मदद करे, लेकिन फ्रांस ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो इस युद्धपोत को लॉन्च करके भारत ने फ्रांस को भी करारा जवाब दिया है। दोस्तों इस वॉरशिप पर भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और ब्राक लगी होगी और इस वॉरशिप की एक ये खासियत है कि जब भी दुश्मन का कोई जहाज अपने नापाक इरादे लेकर इसके रेडियस में आता है तो उसके डेक से ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो जाती है और जो कि दुश्मन के जहाज को निस्तनाबूद कर देती है। दोस्तों इस वॉरशिप का नाम INS मुर्गाव Y12705 रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत भारत में बना दूसरा वॉरशिप है। दोस्तों इसकी ताकत और खूबियों के बारे में बात करने से पहले प्रोजेक्ट 15B क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों 28 जनवरी 2011 जब भारत सरकार अपने पिछले दशक के योद्धा और खतरनाक कोलकाता डिस्ट्रॉयर्स जो कि प्रोजेक्ट A के तहत बना था उसको कंटिन्यू करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है 15B का, जिसमें ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इंडियन नेवी को भारत के 4 प्रमुख शहरों विशाखापट्टनम, मुरगांव, इंफाल और सूरत के नाम पर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप दिए जाएंगे। जिसमें से प्रोजेक्ट 15B का जो लीडिंग जहाज है विशाखापट्टनम INS विशाखापट्टनम वो पहले ही नवंबर 2021 में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है और इस साल नवंबर 2022 में इंडियन नेवी को इस प्रोजेक्ट के तहत बना दूसरा वॉरशिप यानी कि INS मुरगांव भारतीय नेवी को सौंप दिया गया है। दोस्तों INS मुरगांव को बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो जून 2015 से शुरुआत हो गई थी और 17 सितंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। इसको MDL यानी मजागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस युद्धपोत की जो लंबाई है वो लगभग 163 मीटर है और इसकी चौड़ाई 17 मीटर है। इसका जो टोटल वजन है लगभग 7400 टन है और समुद्र में INS मुरगांव लगभग 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। INS मुरगांव पर लगभग 309 सैनिक रह सकते हैं, जिसमें से 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल हैं। इसमें DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर शक्ति EW सुइट और कवच सिस्टम लगा है। दोस्तों INS मुरगांव में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के 32 एयर ब्राक 8 मिसाइलें तैनात की गई है, जिनकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। यानी 100 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी दुश्मन नजर उठा के देखेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इसके अलावा 14 एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। दोनों ही मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत छोड़ी जाएगी, यानी कि इन मिसाइलों से लैस होने के बाद यह युद्धपोत समुद्री शैतान की तरह दुश्मन के जहाजों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा और उनके सपनों को निस्तो नाबूद कर देगा। दोस्तों इसके अलावा INS मुरगांव पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मोराला तोप और 4 AK-603 CIWS गन लगी है, जो कि दुश्मन के जहाज, मिसाइल या विमान को छलनी कर सकती है। इसमें 533 मिलीमीटर की 4 टॉर्पेड ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं, यानी हवा, पानी और जमीन तीनों रास्ते से अगर कोई दुश्मन इसकी तरफ आना चाहेगा या फिर इसके पे हमला करना चाहेगा तो ये उसको ध्वस्त कर देगा। दोस्तों INS मुरगांव पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या फिर HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर को ले जाया सकता है। इस युद्धपोत में एक में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो कि दुश्मन के किसी भी हथियार या फिर जहाज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसका पता लगाया जा सकता है। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए जाते हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं पाता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए हैं, मतलब अगर जहाज के किसी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरा जहाज काम करना बंद नहीं करता और नुकसान वाले जो हिस्सा है उसको समुद्र में ही रिपेयर किया जा सकता है। INS मुरगांव के अलावा प्रोजेक्ट 15B के तहत बाकी के 2 और जंगी जहाज INS सूरत और INS इंफॉल को भी लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है 2023 या फिर 2024 में इन्हें लॉन्च किया जाए, लेकिन INS मुरगांव को लॉन्च करके भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। अगर कोई भारत की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा या फिर भारत पर हमला करेगा तो भारत उसका करारा जवाब देगा, चाहे वो चीन हो या फिर वो अमेरिका हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।